नंबर ऑफ जीरोज निकालना आज सीखेंगे। शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में आपको टाइप 1 का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी प्रकार और भी ढेर सारा हम वीडियो लाएंगे जिसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज का टाइप 1 देखेंगे। उससे पहले कि नंबर ऑफ जीरोज निकालेंगे कैसे, जरा इस पे हम विचार कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। शून्यों की संख्या निकालना, नंबर ऑफ जीरोज टाइप 1 कैसे निकालते हैं, पहले उस पर विचार करते हैं। सबसे पहला बात कि 2 तथा 5 के मिलने से शून्य बनता है। 2 और 5 के ही मिलने से शून्य बनता है, बाकी किसी के मिलने से शून्य नहीं बनता है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, 2 तथा 5 के बारे में पता लगाइए कि वह कितना बार आया है। 2 और 5 के बारे में पता लगाइए कि 2 और 5 के ही मिलने से शून्य बनता है, तो 2 और 5 के बारे में ही पता लगाइए कि वह कितनी बार आया है। फिर तीसरा, 2 तथा 5 में जो कम बार आएगा और वह जितना बार आएगा, शून्य की संख्या उतना ही बनती है। 2 और 5 के बारे में पता लगाइए कि 2 और 5 में कौन अधिक बार आया है और कौन कम बार आया है। जो कम बार आएगा और वह जितना बार आया रहेगा, शून्य की संख्या उतना ही बनती है। देखिए क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें कह रहा है कि इस पूरे में शून्य की संख्या बताओ। तो 500 क्या है, 500। तो पहले 500 को तोड़ लो और इसमें पता करो 2 और 5 है कि नहीं है, क्योंकि 2 और 5 से ही हमको मतलब है। चलो तोड़ते हैं इसको, जैसे मर्जी हो तोड़ो। मैंने तोड़ लिया 100 गुना 5। फिर 100 को तोड़ लो, 20 पचे 100। ये 5 तो 5 है ही। फिर 20 को तोड़ लो, 2 दूना 4 पचे 20। 2 दूना 4 पचे 20 और ये 2 5 तो पहले से है। मैंने 500 को तो तोड़ लिया, अब मैं 60 को तोड़ूंगा। ध्यान दो, 60 को तोड़ लिया मैंने। 4 गुना 15 60 होता है और 4 2 गुना 2 होता है और 15 को मैंने 3 गुना 5 लिख लिया। और एक और बात याद रखिएगा कि जहां से 2 या 5 निकलने की संभावना हो उसी को तोड़ो, जहां से 2 या 5 नहीं निकले उसको मत तोड़ना। चलो फिर क्या है, 125। मैंने 125 को तोड़ा, क्या 5 गुना 5 गुना 5। फिर 16 को मैंने तोड़ा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, मैंने तोड़ लिया। बहुत बेसिक से आपको बता रहे हैं। अब इसमें हम लोग ढूंढेंगे कि 2 कै बार है और 5 कै बार है। जो कम बार होगा वही शून्य देगा। ठीक है, चलो चलो काउंट करते हैं 2 के बारे में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 8 बार है। 2 कितना बार है, 8 बार है। फिर 5 के बारे में चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 बार है। इसमें हमें यह देखना है कि 2 और 5 में कम बार कौन आया है। तो कम बार तो 5 ही आया है, वो 7 बार है। तो जो कम बार आया है वह कितना बार है, 7 बार है। इसका मतलब शून्य की संख्या 7 होगा। इसका मतलब शून्य की संख्या क्या होगा, 7 होगा। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 2, 250, 48, 125 और 20, इसके गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी होगी। ध्यान से देखिएगा। 250 को तोड़ना है, चलिए तोड़ते हैं। 25 गुना 10, 25 को तोड़ लिए 5 गुना 5, 10 को तोड़ लिए 5 गुना 2। फिर 48 है, 48 में देख लो 16 3 48, 16 टूटेगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 गुना 3। जितना 2 में हो सकता है उतना तोड़ो, जितना 5 हो सकता है उतना तोड़ो। ठीक है, फिर है अब 48, 48 को तोड़ लिया मैंने। 125, 125 तो आप खूब जानते हो, 5 गुना 5 गुना 5। फिर आपके सामने है 20, 2 दूना 4 पचे 20। ठीक है, मैंने सबको तोड़ लिया। अब ये पता करो 2 कितना बार है और 5 कितना बार है, पहले ये पता करो। चलो 2 के बारे में पता करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार है।
2 7 बार है। और 5 के बारे में पता करेंगे। 1 2 3 यहाँ नहीं है, 4 5 6 7, ये भी 7 बार है। तो दोनों तो बराबर ही है, 2 भी 7 बार, 5 भी 7 बार, तो इसमें कम अधिक खोजने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस नंबर 3, इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? ठीक है, 180 को चलो तोड़ते हैं। 36 5 180, 36 को 4 9 36, 4 को 2 दूना 4, 9 को नहीं तोड़ रहे हैं चूंकि यहां 2 5 निकलेगा ही नहीं, तो 9 को 9 रखो, ये 5 है तो 5। 50 है, फिर 25 दूना 50, 25 को तोड़ लो, 5 गुना 5, 2 है तो 2, फिर 75 है तो 25 गुना 3, 5 5 25, फिर 3, फिर 64 है, 64 8 अठाई 64 होता है। 8 को 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं, और इस 8 को भी 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, और जिनको डायरेक्ट कुछ पता हो, जैसे 64 2 का पावर 6 होता है, तो डायरेक्ट भी आप 2 का पावर 6 लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। मान लो कि जैसे यहाँ पे मैंने 75 को 25 गुना 3 में तोड़ा, डायरेक्ट आप 5 का स्क्वायर गुना 3 लिख सकते हो, लेकिन वो धीरे धीरे करना, पहले सीखो कैसे क्या करना है। ठीक है, चलो अब इसमें ढूंढना है कि 2 कै बार आएगा और 5 कै बार आएगा, इसमें ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। 2 तो 9 बार आ चुका है। 5 की बारी है, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 5 बार है, 5 5 बार है। तो दोनों में कम बार कौन है? 5 कम बार आया है, और कितना बार आया है? 5 बार आया है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा? 5 होगा। यानी शून्यों की संख्या क्या होगा? 5 होगा। शून्यों की संख्या क्या होगा? 5 होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया हो समझ में, तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। आज के डेट में 2 क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दिए हैं। दोनों क्वेश्चन को बनाकर आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा कि दोनों का उत्तर क्या होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।